ये है क्लास 10 दरक्षा उर्दू का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भाभी जान। तो आइए सबसे पहले ये चैप्टर है भाभी जान, इसके जो राइटर है यानी मुसन्निफ है उसके बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है, लिखने वाले हैं, वो है सोहेल अजीम आबादी। तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो सोहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो है सैयद मुजीबुर रहमान। तो उसका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सोहेल अजीम आबादी तखल्लुस रखते थे सोहेल, यानी वो सोहेल तखल्लुस रखते थे। और इसकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। यानी सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 को पटना में हुई। इब्तदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगार बने। यानी सोहेल अजीम आबादी ने अपने करियर की शुरुआत शायरी से की थी, लेकिन बाद में वो अफसाना निगार बने, यानी अफसाना निगार में वो मशहूरियत हासिल की। उसका जो ताल्लुक था वो जमींदार खानदान से था, यानी वो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता था। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। यानी जब वो 1 साल का था तभी उसकी माँ यानी उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। अब आगे है परवरिश व इब्तदाई तालीम व तरबियत एक मौल्लिम की सरपरस्ती में नानिहाल में हुई। यानी उसकी वालदा के इंतकाल के बाद उसकी आगे की परवरिश और तालीम उसकी नानिहाल में हुई। आबाई वतन, तो सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर बदौल पटना में था। इन्होंने मुलाजिमत भी की, नौकरियां भी की। कहाँ पे? तो ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने मुलाजिमत की। मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली और श्रीनगर भी गए और पटना आकर मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। तो पटना वापस आकर मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। रोजाना अखबार, ये रोजाना अखबार में लिखने का काम करते थे। तो ये साथी नाम का रोजाना अखबार था जिसमें ये लिखते थे। अफसानवी मजमूए, यानी इसके अफसानों की किताब कौन कौन से हैं? तो इसके अफसानवी मजमूए पहला है चार चेहरे। और ये जो चार चेहरे है ये आज़ादी के बाद शाया हुआ, यानी ये आज़ादी के बाद प्रकाशित हुआ। और दूसरा इसका जो अफसाने मजमूआ है उसका है नाम अलाउ। और तीसरा है आदमी के रूप। तो ये 3 इसके अफसाने मजमूए हैं। अगर अफसानों की तादाद, यानी इन्होंने कितने अफसाने लिखे? तो तकरीबन 125, यानी लगभग 125 अफसाने इन्होंने लिखे। इन्होंने एक नोवेल भी लिखा जिसका नाम है बेजर के पौधे। और सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ था। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है भाभी जान। इसका जो मरकजी किरदार है वो है रुकैया भाभी। रुकैया भाभी का जो शौहर है उसका नाम है नन्हे भाई। और रुकैया भाभी का जो देवर है उसका नाम है अख्तर। और ये जो चैप्टर है ये इस तरह से लिखा गया है जैसे कि ये पूरी कहानी रुकैया भाभी के देवर अख्तर बयान कर रहे हो। और रुकैया भाभी ये ट्यूशन पढ़ाती है और जिससे उसको 50 रुपये प्रति महीना मिलता है। और रुकैया भाभी की एक बेटी है जिसका नाम है रेहाना। और रुकैया भाभी ने रेहाना के लिए सोने के कंगन बनवाए थे। और रुकैया भाभी जो है वो एक शमी, जो कि बहुत गरीब लड़की है, और शमी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो लेकिन इसके माँ बाप, शमी के माँ बाप इसको पढ़ा नहीं सकते थे। तो रुकैया भाभी अपने खर्चे पर शमी को पढ़ाती है। और रुकैया भाभी लेक्चरर का काम भी करती है, कॉलेज में लेक्चरर करती पढ़ाती है। और उससे उसको 400 रुपये प्रति महीना मिलता है। अब देखो ये जो रुकैया भाभी है उसकी शादी हुई नन्हे भाई से। और नन्हे भाई जो है ये सियासत से जुड़े हुए आदमी थे। तो इसी वजह से इसको, नन्हे भाई को, अक्सर जेल जाना पड़ता था। तो जेल जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी जो है, घर की जिम्मेदारी, रुकैया भाभी पर आ गई थी। और ये जो रुकैया भाभी है, एक दिन अख्तर जो है वो रुकैया भाभी के पास आती है। और अख्तर जो है वो
जमीला नाम की लड़की से शादी करना चाहती है, लेकिन अख्तर की माँ इस रिश्ते को मंजूर नहीं करती है। तो इसलिए अख्तर जो है जमीला के बारे में इसके सिलसिले में बात करने के लिए रुकैया भाभी के पास आता है। तो जब अख्तर आता है रुकैया भाभी के पास, तो वो अख्तर जो है रुकैया भाभी की जो पूरा दिन में जो वो क्या-क्या करती है, इसको देख कर के वो जो है ना अख्तर हैरान रह जाता है। अख्तर बोलता है कि रुकैया भाभी एक जलती हुई शम्मा की तरह है, यानी जिस तरह से कोई शम्मा जलता है तो अंधेरे को रोशन कर देता है, उसी तरह से रुकैया भाभी जो है वो अंधेरे को दूर करती है। अख्तर कहते हैं कि रुकैया भाभी सुबह उठती है, उठकर घर के सारे कामों को करती है और उसके बाद फिर वो जो है अपनी बेटी रेहाना को उठाती है, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करती है और उसके बाद इसको स्कूल भेजने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं रुकैया भाभी से मिलने, क्योंकि लोगों को लगता है कि रुकैया भाभी की जो शौहर है नन्हे भाई, उसका ताल्लुक सियासत से है, तो हमारी बहुत सारे कामों को रुकैया भाभी करवा देगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग इससे मिलने आते हैं। तो रुकैया भाभी उन सभी लोगों से मिलता है, उन सभी से बात करता है, उसकी दुखों को सुनता है और जहाँ तक हो सके रुकैया भाभी उनकी दुख को दूर करने का कोशिश करती है। अब देखिए रुकैया भाभी के पास एक नौकर था, तो उसका जो नौकर था तो उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती रहती है क्योंकि उसका बच्चा हुआ था। तो रुकैया भाभी जो है वो उसकी बीवी और उसके बच्चों के लिए बोतल में भर के दूध ले आती है। तो इस तरह रहती है रुकैया भाभी। अब देखो रुकैया भाभी जो है वो दिन में सब कुछ ये सब आदमियों से मिलने के बाद फिर जाती है लेक्चरर में, वहाँ पे पढ़ाती है कॉलेज में, फिर ट्यूशन पढ़ाती है और ये सभी कामों को करके फिर वो दोबारा शाम तक रात तक वापस आती है घर में। और जब वो घर में आती है, घर के फिर सारे काम काज को करने के बाद जब भी रुकैया भाभी को फुर्सत मिलता है तो वो खत लिखते हैं, यानी रुकैया भाभी को खत लिखने का शौक रहता है। अब देखो एक दिन क्या होता है कि ये जो शमी है, ये शमी रोती हुई रुकैया भाभी के पास आती है और जब शमी रोती हुई आती है तो रुकैया भाभी बोलती है कि क्या हुआ? तो शमी बोलती है कि मेरा जो भाई है वो एमए में पढ़ता है और उसका आज कॉलेज फी जमा करना है, लेकिन घर में पैसे नहीं है। तो रुकैया भाभी क्या करती है कि रुकैया भाभी जो अपनी बेटी रेहाना के लिए सोने के कंगन लिए थे, रुकैया भाभी उसके कंगन को फरोख्त करवा देती है, वो बेच देती है और बेचने के बाद जो पैसा आता है वो शमी को देती है ताकि शमी जो है वो अपने भाई का फीस भर सके। अब अख्तर कहता कि एक दिन रुकैया भाभी अपने कमरे में टेबल में बैठी थी और टेबल में एक खत था और उस खत को पढ़ के वो बहुत गमगीन थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो जब अख्तर देखा उस खत को तो उसमें लिखा था कि जो नन्हे भाई हैं उसका सजा है वो 2 साल और भी बढ़ गया है। इससे रुकैया भाभी बहुत गमगीन हो जाती है और रोने लगती है। तो अख्तर जो है वो रुकैया भाभी को बोलती है कि रुकैया भाभी आप इतना जल्दी मत घबराइए क्योंकि इस तरह का मुश्किलें और भी आने वाली है। तो फिर रुकैया भाभी अपने आप को संभालती है और बोलती है हाँ अख्तर तुम सही बोल रहे हो, हमको अभी नहीं घबराना चाहिए। तो यही से ये जो कहानी है वो खत्म हो जाता है और आगे इसके कुछ सवालात हैं जिसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। दूसरा सवाल सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? जवाब है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। तीसरा सवाल सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ? तो जवाब है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम 4 चेहरे था और वह 1934 ईस्वी में शाये हुआ। चौथा सवाल है सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम
किस मदरसे में हुई थी? जवाब, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम भदोल गांव के मदरसे में हुई थी। अब कुछ मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं। पहला सवाल है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? तो जवाब है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। दूसरा सवाल, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? जवाब है, रुकैया भाभी के शौहर का ताल्लुक सियासत से था, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। तीसरा सवाल, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? जवाब है, रुकैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि शमी बहुत गरीब थी और उसे पढ़ने का शौक था। अगला सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? जवाब है, शमी बहुत गरीब लड़की थी, उसके भाई को एमए का फीस भरना था और घर में पैसे नहीं थे। शमी उस बात से गमगीन होकर रुकैया भाभी के पास गई, रोती हुई सारा वाकया सुनाई, इसलिए रुकैया भाभी को सोने के चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा ताकि शमी का भाई फीस अदा कर सके। और आखिरी सवाल है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? तो जवाब है, रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती तो वह खत लिखा करती थी।